देखिए, हमारा कहना ये है कि जो फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है और इसका जो ट्रेलर सामने आया है या जितनी मालूमात उसके ज़रिए से हुई हैं, उससे एक बात तो ये है कि एक घटना को बुनियाद बना कर के आप एक पूरा उसको नाम दे रहे हैं उदयपुर फाइल्स, और उसमें फिर और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ जो चीज़ें हुई हैं या जो चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं, उसको बुनियाद बना करके आप फ़िल्म बना रहे हैं। और उसको फ़िल्म को बना करके जहां आप चाहते हैं कि उसकी लोकप्रियता आपको, सस्ती लोकप्रियता आपको मिल जाए, उसके ज़रिए से बहुत बड़ा अमाउंट और बहुत बड़ा पैसा आपको मिल जाए, पैसा कमाना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि जो लगता है इसके पीछे जो बात छुपी हुई जो बात है, क्योंकि इसके जो प्रोड्यूसर हैं जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। वही कह रहे हैं कि भाई वो भाईचारे की डेफिनेशन समझा रहे हैं, और वो भाईचारे की डेफिनेशन ये समझा रहे हैं कि भाईचारा देश के लिए नुकसानदेह है। वो ये कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र जो है वो देश के लिए नुकसानदेह है, और ये सब इसी की वजह से हो रहा है। लोकतंत्र और भाईचारा होने की वजह से वो मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है वो चीज़ें ऐसी हैं कि मुसलमानों ख़ास तौर पर और उसके विद्वानों, उसकी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों जैसा कि देवबंद के बारे में बहुत ही गलत तरीके की बातें उसमें कही गई हैं। फिर ये कि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह से नुपुर शर्मा की चीज़ों को उसमें दोहराया गया है, उन बातों को उसमें भी लाने की कोशिश की गई है। और भी ऐसी बहुत ही आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो इस फिल्म में शामिल की जा रही हैं, जो देश के लिए नुकसानदेह हैं, देश के ताने बाने के लिए नुकसानदेह हैं। इन लोगों की मंशा ये है कि इस तरह की चीज़ें को ला करके और देश के माहौल को बिगाड़ा जाए, नफ़रत पैदा की जाए और माहौल को कम्युनलाइज़ किया जाए, और उसके ज़रिए से जो इनका एजेंडा है, जो मानसिकता है, जो मानसिकता काम कर रही है, जो देश के संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रही है। उनको देश का संविधान पसंद नहीं है, उनको देश की जमहूरियत पसंद नहीं है, वो ख़ास तरह का देश बनाना चाहते हैं। वही मानसिकता से ग्रसित ये लोग भी लगते हैं और सुनियोजित तरीके से इस तरह की फ़िल्में ला करके ये देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि सेंसर बोर्ड अपने ही बनाए हुए या उसके लिए जो नियम कायदे जो बनाए गए हैं, उन नियमों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसने जो इसको परमिशन दी है, अनुमति दी है, वो गलत है, उसको अनुमति वापस लेनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं, और हम राष्ट्रपति महोदय को भी गवर्नर के ज़रिए से मेमोरेंडम भेज करके ये बात कहने वाले हैं, कह रहे हैं कि इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, इसको रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत नुकसानदेह फिल्म है। एक और बात हम इसमें कहना चाहते हैं कि जिस पर हमें बड़ी आपत्ति है, एक बात अच्छी बात है वो ये कि हमारे प्रदेश की सरकार ने, जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं कि साहब राजस्थान सरकार ने, उस वक्त की जो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, उसने अपना जितना जल्दी हो सकता था वो अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई, और कोर्ट में चल रहा है मामला। इस सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, उन लोगों से कहा कि हमारे प्रदेश में नहीं बनाने देंगे आपको इस फिल्म को। बहुत अच्छी बात है, वो हमारे प्रदेश की सरकार की बुराई कर रहे हैं वो लोग, एक बात। और ये कह रहे हैं कि साहब यूपी और योगी, यानी हमारी यूपी की सरकार तो बहुत अच्छी है, वो सरकार जो एक उद्योग के लिए, एक फ़िल्म बनाने के लिए और एक नफ़रत अंगेज़ फ़िल्म बनाने के लिए जो सरकार अपने संसाधन देती है, जो अपनी पुलिस को लगाती है, अपना ये एक कितनी आपत्तिजनक बात है, बहुत ही गलत बात है। उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि ये जो मानसिकता है ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। सभी इंसाफ पसंद लोगों को आगे बढ़ कर के इसकी मुखालिफत करनी चाहिए, सभी पार्टियों को इसकी मुखालिफत करनी चाहिए, और सभी न्यायप्रिय लोग और हम सब मिल कर के इस बात का हमको सबको प्रयास करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें आगे ना हो। इस फिल्म पर भी रोक लगे, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। और वो ये कहते हैं उसकी डेफिनेशन बताते हुए कि भाई भाईचारा नुकसानदेह है देश के लिए। इससे बड़ी और अफसोस की बात क्या होगी? भाईचारा तो देश के लिए फ़ायदेमंद है। भाईचारा नहीं होता तो हमारा देश नहीं होगा, तो देश तरक्की कर ही नहीं सकता हमारा देश। आज तक हम जो खड़े हैं इसी की बुनियाद पर खड़े हैं, इसी की बुनियाद पर हमने मिलजुल करके देश को आज़ाद कराया है, सबने मिलकर देश को आज़ाद कराया है। आज ये लोग देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, देश को बहुत गलत राहों पर ले जा रहे हैं, और बहुत ही देश में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी बीमार मानसिकता की वजह से हो रहा है। हमारा मानना ये है कि ये बीमार मानसिकता है जो देश को बहुत नुकसान पहुँचा रही है, इसको रोक लगनी चाहिए। कुछ लोगों का एक कृत्य हो सकता है, उसका किसी समुदाय से और किसी धर्म से, मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम तो हर तरह की आतंकवाद और हर तरह की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है।
जो इन लोगों का अमल था उसका विरोध हुआ, कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई हुई, तो वो उसको बुनियाद बनाकर एक जुर्म को किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। उस जुर्म को बुनियाद बना करके जिसकी सज़ा मिलनी चाहिए लोगों को, जिसने भी गलत किया है, जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, तो हमारा कहना ये है कि जो भी या तो उसके फेवर में खड़े हैं या जिसकी बुनियाद पर ये लोग फिल्म बना रहे हैं, ये अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए और देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए, ताकि माहौल बिगड़ेगा और माहौल सांप्रदायिक होगा और माहौल कम्युनलाइज हो जाएगा तो इनको सत्ता में बने रहना आसान हो जाएगा। और ये बंटवारा अगर होगा तो देश इनको अपना जो इनका एजेंडा है, जिस तरह का राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं, ये उस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं जो बहुत ही घातक है, तमाम देशवासियों के लिए बहुत घातक है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, हमें कड़ी आपत्ति है इस पर। इस तरह के कामों पर, इस तरह की फ़िल्मों पर रोक लगनी चाहिए। इस फिल्म पर भी फौरी तौर पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। चुप्पी का मतलब तो मौत है, चुप्पी तो जुल्म, हर तरह की किसी भी गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, जहाँ तक उसके परिवार की बात है तो हम कुछ नहीं कहते। परिवार को अगर अच्छा लग रहा है, परिवार को अगर कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, परिवार का तो कहना ये कि भाई लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, वो तो मुजरिमों को सज़ा चाहते हैं। आप परिवार से जाकर ये कहेंगे और उसकी बुनियाद पर उनको कुछ लालच भी दे देंगे, जैसी बात आ रही है छन करके, तो जाहिर है कि किसको बुरा लगता है। उनसे परमिशन ली गई, इन्होंने परमिशन ली है और कुछ % पैसा उनको भी देंगे, तो पैसा किसको बुरा लगता है। वो उनका यहाँ उनकी डिमांड बिल्कुल डिमांड है भाई, जो लोग मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक घटना को बुनियाद बना करके और देश का नुकसान हो जाए, देश में अशांति फैल जाए, तो ये फिल्म ये काम करेगी। और इस तरह की और भी फिल्में जो पहले बनाई गई हैं, वो किसी भी फाइल के नाम से हो, कोई सी भी फाइल हो, केरला फाइल हो, फलां फाइल हो, ये सभी इसी मंसूबे के साथ बनाई जा रही हैं। और अफसोस इस बात पर है, ताज्जुब इस बात पर है कि सेंसर बोर्ड अपने ही यानी 1952 की धारा 5B और के तहत जो इसके जो नियम बने हुए हैं, सेंसर बोर्ड उसका भी उल्लंघन कर रहा है। उस पर रोक लगनी चाहिए और उस पर भी करेक्शन होना चाहिए। सरकार में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आवाज़ तो उठाते रहना पड़ेगा, हर तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ और इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इस मुल्क के तमाम बसने वाले सारे इंसानों के भले की बात करते हैं और तमाम इंसानों का भला इसी में है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, मुल्क में भाईचारा कायम रहे, मुल्क की मिली जुली जो आबादियाँ हैं वो अच्छी तरह से मोहब्बत के साथ में रहें, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, अपने धर्मों पर पालन करें। और पार्टियों को भी आना चाहिए, जन संगठनों को भी आना चाहिए, सभी न्यायप्रिय लोगों को आना चाहिए, भाईचारे में विश्वास रखने वाले, अमन व अमान में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों को आगे बढ़ कर के अपनी ज़िम्मेदारी, बोलने का वक्त है तो बोलना चाहिए। वक्त निकल जाएगा फिर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज वक्त है बोलने का और देश को इन गंभीर ख़तरों से बचाने का। सब लोगों को आगे आकर के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हम पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाएंगे और संविधान के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर ऐसे कामों पर हम रोक लगेगी, हमें इसकी उम्मीद है। नहीं, कानून तो बने हुए हैं और कानूनों में अगर कहीं भी कुछ कमज़ोरी है, जो चीज़ें इसके सिलसिले में बनी हुई हैं उनका पालन होना चाहिए। असल लोगों पर डिपेंड करता है उन चीज़ों को नाफिज करने वाले लोग कैसे हैं। अगर उसी मानसिकता के लोग, बीमार मानसिकता के लोग, सांप्रदायिक मानसिकता के लोग जहाँ भी पहुँच जाएंगे वो नुकसान पहुँचाएंगे। तो कानून तो बने हुए हैं, उन कानूनों का ठीक तरह से पालन होना चाहिए। और जहाँ कहीं कानून में कमज़ोरी है कि वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या कानून में ही कहीं कमज़ोरी है तो उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। पूरी फिल्म पर ही रोक लगनी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। तो अगर लोग, अवाम पूरी ताकत के साथ आते हैं मैदान में तो ऐसा नहीं है कि कामयाबी भी मिलती है, ज़रूर कामयाबी मिलती है। लेकिन ज़रूरत है कि बुलंद आवाज़, मजबूती के साथ में आवाज़ उठाई जाए और फिर कानून के दायरे में यानी कोर्ट के ज़रिए से भी पूरी कोशिश की जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट भी इस पर कार्रवाई करेगा और इस पर रोक लगाएगा।